जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि। मैंने लिखा है पहचान बनाने का समय आ गया। दोस्तों, एक बात याद रखो, सिंह राशि के लोगों, जो समय चल रहा है इसमें आप बहुत बड़ी परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समय में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। मैं जानता हूं आपके लगन में केतुदेव बैठे हैं, सप्तम भाव में राहुदेव बैठे हैं। ये मामला ठीक नहीं है। यहां से सोच खराब करते हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, निर्णय लेना, मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ा, और व्यापार के भाव में शनिदेव के घर में राहुदेव बैठ करके ये भी खराब कर रहे हैं। तो यहां पे शनिदेव और राहुदेव दोनों खराब कर रहे हैं। क्या खराब कर रहे हैं? व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी का स्वास्थ्य। तो यहां की स्थितियां काफी पेचीदा बनी हुई है। और अष्टम भाव में जो शनिदेव बैठे हैं, खैर अब तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन शनिदेव अष्टम ढैया के रूप में होने के कारण बाकी जगह तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ना। जैसे नौकरी के क्षेत्र में, धन के मामलों में, यहां पे भी तो कमजोरी करने का काम करेंगे ना। और बहुत सारे लोगों को कर्ज के कारण, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामलों के कारण बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो परिवर्तन अब देखने को मिलेगा, इससे बहुत बड़ी राहत पाने का भी सिस्टम या सिम्टम्स की संभावना प्रकट करता है। कैसे होगा, यही समझाने के लिए आई हूं। और एक बात याद रखो दोस्तों, सभी सुख एक साथ नहीं मिलते। जहां पे जो सुख मिलता है उसको कैसे अर्जित करें, कैसे प्राप्त करें, उसका लाभ कैसे लें, इसी पर विचार करोगे तो मामला काफी हद तक आपका साथ देगा। क्योंकि छोटी छोटी खुशियां बटोर करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो अभी क्या दे सकते हैं यह ग्रह? अभी आपको जमीन, जायदाद, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, षड्यंत्र, भाग्य, लाभ, विदेश और खर्च, इन सब में कुछ न कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और यही समझाने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि सिंह बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन 2 अगस्त 2026 यानी आज ही के दिन से रात्रि में लागू हो जाएगा। क्या होगा? मंगलदेव यहां पे आ जाएंगे। मंगलदेव आपके एकादश लाभ भाव में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि मंगलदेव के शत्रु बुधदेव का घर है, लेकिन ऐसे भाव में आएंगे जिसको मनोकामना पूर्ण करने का भाव, लाभ का एकादश भाव बोला जाता है। इस भाव में आने के कारण मंगलदेव चौथे भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होकर के एकादश लाभ भाव में आने के कारण बहुत कुछ बदलने में सक्षम होंगे। क्या करेंगे? लाभ के भाव में बैठने से आय के स्रोत मजबूत करने का काम करेंगे। लाभ तो लाएंगे, कम या ज्यादा यह आपके भाग्य की बात है, लेकिन लाभ के मामले मजबूत करने का काम करेंगे जिससे लाभ आएगा। लेकिन एक बात याद रखें, मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी होते हैं। मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण
थोड़ा जल्दबाजी और उतावलापन पे कंट्रोल करना है, क्रोध से बचना है, अपनी वाणी पे संयम रखने का प्रयास करें, जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, चिड़चिड़ापन पैदा न होने दें। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हो तो बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त करने में बहुत बड़ी आसानी रहेगी। इस बात को समझने का और पालना करने का ध्यान रखोगे तो अपने आप में बहुत कुछ बदलने जैसा महसूस करोगे। तो यहां पे मंगलदेव आने के, इसको इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, मनोकामना पूर्ण करने का भाव कहते हैं। तो यहां पे आने के कारण चौथे भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण, चौथा भाव किसका होता है? चौथा भाव होता है परिवार का, माता का, सेहत का, माता की सेहत का और जायदाद का, वाहन सुख की प्राप्ति का। तो दोस्तों मैंने अभी बोला है व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखें। अपने परिवार के लोगों से व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रख करके बात करें तो ठीक रहेगा। माता से भी व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रख करके बात करें तो ठीक रहेगा। लेकिन जायदाद के मामले, किसी को मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, भूमि, भवन लेना है या बेचना है, उसमें मंगलदेव जबरदस्त सहयोग करेंगे, जबरदस्त सहयोग करेंगे। वाहन प्राप्ति का भी मजबूत अवसर है। किसी को वाहन लेना, किसी को बेचना, तो उसके लिए भी यह समय बहुत उपयुक्त और ताकतवर होने जैसी स्थिति का आभास कराता है। इसी प्रकार मंगलदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। तो संतान से सुख तो मिलेगा, लेकिन मैंने एक बात बोली है, व्यवहार और स्वभाव, इसको कंट्रोल रखोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि कहीं वाद विवाद या तर्क वितर्क भी करवा सकता है। मंगलदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उतावलापन और जल्दबाजी को छोड़ करके काम करोगे तो मामला काफी हद तक बढ़िया रहेगा। जिनको संतान चाहिए उनके लिए भी अच्छा है। लव एंड रिलेशन में थोड़ा अहम रहेगा, अहंकार रहेगा, झुकना पसंद नहीं, क्योंकि मंगलदेव का स्वभाव ही ऐसा है, झुकना पसंद नहीं करते। तो अहम को त्याग करके आगे बढ़ते हैं, भाषा या वाणी का ध्यान रखते हैं। तो लव एंड रिलेशन में भी स्थितियां अनुकूल होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का काम सोच समझ करके, बिना उतावलापन के, जल्दबाजी के करें। जो भी निर्णय लें सोच समझ के लें तो आपके लिए लाभदायक स्थिति का आभास होता है। यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा, वो लोग जो बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, वो लोग जो जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं या माइनिंग का काम करते हैं, उन लोगों को भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। किसान भाइयों के लिए भी यहां पे लाभ जैसी स्थिति का ही आभास होता है। मंगलदेव यहां बैठ करके अपनी अष्टम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर डालते हैं। छठा भाव का स्वामी शनिदेव है, जो छठे भाव के कारण और सातवें भाव के कारण सिंह राशि के लोगों को मानसिक तनाव देने में किसी भी प्रकार से कमी नहीं रख रखी है। लेकिन यह मंगलदेव की उच्च राशि है। उच्च राशि होने के कारण यहां पे मंगलदेव बहुत कुछ बदलने का एक सिस्टम पैदा कर देंगे। कैसे बदलेंगे? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार, इसमें सब में बदलाव करेंगे। ऋण
बहुत सारे लोगों का मन करेगा इस समय में पुराना कर्जा चुकाने का, तो पुराने कर्ज को कम करने का एक सिस्टम देखने को मिलेगा। रोगों में राहत जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। शत्रु, यह शत्रु जो गुप्त है या वो लोग जो षड्यंत्र करके आपको परेशान करना चाहते हैं, मंगलदेव की दृष्टि पड़ने के कारण, अष्टम दृष्टि के प्रभाव से षड्यंत्रकारी लोग हो या शत्रु हो, अब आपको परास्त करने जैसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए, मंगलदेव अपने आप में पराक्रम के स्वामी होते हैं और बहुत कुछ अपनी उच्च राशि होने के कारण बहुत कुछ बदलने में सक्षम होते हैं। तो यहां पे षड्यंत्रकारी लोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। मन में भय लगना, उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी, भय चला जाएगा। होता है ना, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं मैं अटक ना जाऊं, कहीं मेरे को परेशान ना कर दे, ये स्थितियां बदल जाएगी दोस्तों। और कोर्ट कचहरी में जो मामले अटके हुए हैं उनमें देखिए, पुलिस केस हो उसमें भी मंगलदेव सहायता करेंगे। और कोर्ट कचहरी में वो लोग जो झूठे मुकदमों में फंसे हुए हैं उनको तो बाहर निकालने का रास्ता दिखाई देंगे, उनसे समझौता करने के लिए भी लोग तैयार रहेंगे। लेकिन कोर्ट कचहरी में विजय जैसी स्थिति का संकेत भी देखने को मिलता है, विजय जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार भाग्य भाव के स्वामी और एकादश लाभ भाव में बैठना, भाग्य का साथ मिलना, रुके हुए काम करने का मौका मिलना, आध्यात्मिकता की ओर मन जाना, धार्मिक कार्यों में रुचि होना, यह सब कुछ यानी लक्ष्य प्राप्ति के अवसर भी देखने को मिलेंगे। तो हताशा और निराशा से बाहर निकलना है, इसका लाभ कैसे लेना है, यही आपको समझाने के लिए हाजिर हुआ हूं। और ये मंगलदेव याद रहे 18 सितंबर 2026 को आपकी कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। यहां पे पहले से ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हुए हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ देने जैसी स्थिति का निर्माण हो रखा है। कब से? 2 जून 2026 से। लेकिन मंगलदेव के यहां जाने पर भी क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है और मंगलदेव नीच राशि में होंगे। मंगलदेव और गुरुदेव का योग बन जाएगा और वैसे भी इसको नीच भंग राजयोग के नाम से जाना जाता है। तो विदेश में रहने वाले लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा लाभ की स्थिति का आभास होता है। और विशेषकर जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों का आभास होता है। इसी प्रकार इस समय में वो लोग जो विदेश जाके नौकरी करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में, या विदेश जाके व्यापार करना चाहते हैं या विदेश में बसना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में 2 जून 2026 से खर्च होने का योग बना हुआ है। लेकिन इस भाव को खर्च का भाव भी कहते हैं। और यहां पे मंगलदेव के आने से वो खर्चे जिनको अप्रत्याशित कहते हैं उनके भी वृद्धि होने का सिस्टम देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को नींद से संबंधित तकलीफ वो भी महसूस होगी, मन में बेचैनी रहेगी। ऐसा क्यों? दोस्तों 12वां मंगल हो जाएगा और 12वीं बृहस्पति है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी महसूस होगा
12वां मंगल और 12वीं बृहस्पति थोड़ा परेशान भी करती है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, किसको कैसे लाभ लेना है वही प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार यहां पे दृष्टि देखिए, मंगलदेव यहां के स्वामी और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो इस भाव के परिणाम मजबूत रहेंगे, लेकिन परिवार में परिवार के लोगों से अहम और क्रोध के भाव से बच करके संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। उतावलापन और जल्दबाजी ना दिखाएं तो आपके लिए यहां के परिवार के मामले मजबूत रह सकते हैं। किसी भी प्रकार से क्रोध से बचें, भाषा खराब करने, कटु भाषा का प्रयोग ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जायदाद के योग लेने बेचने के मजबूत रहेंगे। जायदाद से जितना लाभ ले सकते हो, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेना है, बेचना, उसके अवसर मजबूत रहेंगे। वाहन सुख की प्राप्ति के अवसर मजबूत रहेंगे। इसी प्रकार खनन से संबंधित काम करने वाले, बिल्डिंग से संबंधित काम करने वाले, बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाले, जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालने वाले, सबके लिए समय अनुकूल रहेगा। और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए बहुत बड़ा लाभ देंगे। लेकिन पंचम भाव में शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, जो मैंने पहले बोला वही परिणाम। भाषा का ध्यान रखोगे, व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखोगे तो परिणाम अनुकूल ही देखने को मिलेंगे। ध्यान आपको रखना है, स्वभाव और व्यवहार को बना के रखना है। मैं जानता हूं पिछले लंबे समय से परेशानियों का सामना करने से बहुत सारे व्यक्ति थक गए, जिनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, लेकिन जो ग्रह कहता है वही मेरे को बताना पड़ रहा है। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव दोनों की दृष्टि पड़ेगी और छठे भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव। छठे भाव पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ने से, उच्च राशि में बैठने से और नीच भंग राजयोग होने से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, जैसा मैंने पहले बोला उसी प्रकार फल मिलने जैसी स्थिति का आभास होता रहेगा। लेकिन व्यापार और दाम्पत्य जीवन में, विवाह शादी संबंध में और जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। जीवन साथी से संबंधों को बना के रखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार से तनाव और तकरार पैदा न होने दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी और पड़ रही है, और अष्टम भाव में शनिदेव भी विराजमान है। शनिदेव होता किसका है भाव? आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का। तो यहां पे शनिदेव व्यवधान करने का काम करेंगे, शनिदेव लंबित करने का काम करेंगे, टालने का, लंबित करने का। तो आपको एक बात याद रखनी है, क्या? एक तो आलस को छोड़ना होगा, जिद्दीपन को त्यागना होगा और टालने की प्रवृत्ति को भूलना होगा। तो देवगुरु बृहस्पति यहां पे बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं क्योंकि उनका घर है और नवम दृष्टि है। तो क्या हो सकता है? देवगुरु बृहस्पति आपको बीमा का पैसा दिलाना, किसी को वसीयत से संबंधित काम हो वो काम करवाना, या पैतृक संपत्ति के विवाद को दूर करने जैसी स्थिति का निर्माण करना, ससुराल पक्ष से लाभ तो मिलेगा ही लेकिन बहुत सारे लोगों को आर्थिक लाभ दिलाना, यह सब कुछ देवगुरु बृहस्पति करेंगे। और बहुत सारे लोगों को जो
रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उनको भी इस समय में लाभ मिलेगा। लेकिन वो लोग जो उधार दिया हुआ पैसा लाना चाहते हैं, प्रयास करें तो उनको भी पैसा आने जैसी स्थिति का निर्माण देवगुरु बृहस्पति करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लाभ लेने का प्रयास करें तो स्थिति बदल सकती है। और मैंने पहले भी बोला, हताशा और निराशा से बाहर निकलने का प्रयास करो, अपना व्यवहार और स्वभाव सही रखने का प्रयास करो, तो आप इस प्रकार से लाभ लेने में बहुत आगे बढ़ सकते हो। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, क्या उपाय करें जिससे लाभ में और वृद्धि हो। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। मंगलदेव के लिए देखिए, मंगलदेव हनुमान जी की आराधना करने से क्या क्या लाभ मिलता है। राहुदेव, शनिदेव, केतुदेव और मंगलदेव सबको लचीला होना पड़ता है, सबको लचीला कर देते हैं। तो हनुमान जी की आराधना में बहुत बड़ी ताकत है। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। करें दोस्तों, करें। इसी प्रकार शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका जरूर धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगते हैं उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में परेशानी आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। और आपको जो लगन और सप्तम भाव की स्थिति है, इसके लिए भी प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं। और इस महीने में, अगस्त के महीने में, शुक्रदेव भी थोड़ा व्यवधान पैदा कर रहे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, तो धन के मामलों में तकलीफ देते हैं और नौकरी के क्षेत्र में भी व्यवधान पैदा कर रहे हैं। तो यहां पे प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें, आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही, या शुक्रवार के रोज अपने घर पर खीर बना करके छोटी बच्चियों को खिलाएं। माता लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं, या दूध का दान करें या दूध को मंदिर में चढ़ाएं, इससे भी बहुत बड़ा लाभ होता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।